भटकती आत्मा की कहानी, गोस्ट स्टोरी इन हिंदी। गर्मियों के मौसम में मैं अपने दो दोस्तों के साथ एक पुराने भूतिया बंगले की तलाश में निकला। लोगों के बीच इस बंगले के चरित्र की कहानियां फैल रही थी और हमने उसे जानने का निर्णय लिया। बंगला एक जंगल में अछूता से बसा हुआ था, जिसका वातावरण खासी खौफनाक था। जब हम पहुंचे तो उसकी दीवारें छीनी हुई थी और खिड़कियों से आवाजें आ रही थी। हमने वहीं रात बिताने का फैसला किया। जैसे जैसे रात होने लगी, कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी के रोने की आवाज, पगड़ी गिरने की आवाज और दरवाजे खिड़कियों के बंद होने और खुलने की आवाज। आधी रात को अचानक मेरी नींद खुली और मैंने एक महिला की अजीब सी चीख बहुत जोर से सुनी। मुझे लगा कि कोई चीज या कोई प्राणी हिल रहा है। उसके चलने की आवाज साफ महसूस हो रही थी। मैंने यह देखने का निर्णय लिया कि वास्तव में वहाँ क्या है। मैंने अपनी ताकत इकट्ठी की और ध्वनि की ओर चला गया। मुझे दूर से एक महिला की काली छाया दिखाई दी जो जोर-जोर से रो रही थी और एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो और डरावनी आवाज निकाल रही हो। जब मैं उसके पास गया तो वहाँ लंबे बालों वाली नंगी महिलाएं थीं। मैंने उसके शरीर के पिछले हिस्से को देखा। उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर डरावने निशान थे। मैं बहादुरी से पूछता हूँ कि आप कौन हैं? आपके साथ क्या हुआ? तुम नग्न क्यों हो? मेरी आवाज सुनकर वह मेरी ओर मुड़ी। उसका चेहरा डरावना था और बदसूरत लाल आंखें, काली, दुष्ट चेहरा। पूरी तरह से नग्न राक्षसी महिला मुझे गुस्से से देखती थी और मेरी ओर बढ़ती थी। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा। नग्न दुष्ट दानव महिलाएं डरावने रोने और ऐसी भाषा में मेरा पीछा कर रही थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिरकार मैं उस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ मेरा दोस्त सो रहा था और बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह हम बंगले के माली से मिले जो बंगले की देखभाल करता था। उन्होंने हमें बताया कि इस बंगले में आत्माओं का वास है। माली ने बताया कि वह भी बंगले के अंदर नहीं जाता है और बाहर ही सफाई करता है। माली ने बंगले की कहानी सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि इस बंगले में एक राजीनाथ नाम का व्यापारी रहता था। राजीनाथ अपनी सीमा, उसका नाम सीमा था, और 2 बच्चों के साथ खुशी-खुशी रहता था। मेहनती था और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता था। सीमा घर का काम करती थी और बच्चों की देखभाल करती थी। बच्चे स्कूल जाते थे और अच्छे अंक लाते थे। राजीनाथ का परिवार खुशहाल था और उनका जीवन सुखमय था। राजीनाथ 2 दिन के लिए अपने किसी रिश्तेदार की शादी में दूसरे गांव गए हुए थे। रात काली थी, मानो तीखे अंधेरे ने आसमान को ही निगल लिया हो। हवा में जोरों का तूफान गरज रहा था। हर एक गरज के साथ बिजली कड़कती थी और क्षण भर के लिए रोशनी डालकर फिर से अंधेरे को गहरा कर देती थी। सीमा अकेले अपने बच्चों के साथ घर में थी। हर एक बिजली की चमक के साथ सीमा सहम जाती थी। बच्चे डर के मारे सीमा से सटकर सोए हुए थे। उस रात चारों ओर सन्नाटा था। पड़ोस की मार्केट की ज्वेलरी शॉप से कामयाब चोरी करने के बाद 4 लुटेरे भाग रहे थे। उनके हाथों में भारी थैले थे जिनमें चमचमाते हीरे जवाहरात भरे हुए थे। पुलिस की सायरन की हूट दूर से सुनाई दे रही थी। घबराहट में वो गलियों में इधर-उधर भागते रहे, ये ना जानते हुए कि वो किस खौफनाक अंजाम की तरफ दौड़ रहे हैं। आधी रात करीब भागते भागते वो राजनाथ के घर के पीछे पहुंच गए। पुराना जर्जर सा वो मकान,
लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लूट के सामान को लेकर वो पकड़े नहीं जाना चाहते थे। एक लुटेरे ने तुरंत फैसला किया और टूटी हुई खिड़की का शीशा तोड़कर वो अंदर घुस गया। बाकी तीनों ने भी हिम्मत जुटाकर खिड़की से छलांग लगा दी। अचानक आधी रात को एक जोर का धमाका हुआ। सीमा चौंक कर उठी और बच्चों को गोद में लिया। अचानक खिड़की का शीशा चकनाचूर होकर गिरा। बाहर से अंधेरे का साया कमरे में घुसने लगा। सीमा की सांसें थम गई। उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। तभी बिजली चमकी और कमरे में 4 अजनबी भयानक चेहरे दिखाई दिए। वे सब हाथों में हथियार लिए हुए थे। सीमा चीखने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि एक शख्स ने चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ तूफान की आवाज और सीमा की दिल की धड़कनें गूंजने लगी। राजेंद्र के घर चारों लुटेरे बेखौफ होकर घुसे। अंधेरे में उनकी नजरें सीमा पर पड़ी जो अपने 2 बच्चों के साथ सो रही थी। सीमा बेहद खूबसूरत थी। उस रात वह सफेद, सेक्सी और पतले पारदर्शी नाइट गाउन में सो रही थी। लुटेरों के मन में वासना का पहाड़ खड़ा हो गया। यह सुनहरा मौका वो गंवाना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने नकाब पहने और धीरे से सीमा का मुंह दबा लिया। उसके गले पर चाकू रखते हुए इशारा किया कि अगर वह आवाज करेगी तो वो उसके बच्चों को मार डालेंगे। सीमा सन्न रह गई। वह पूरी तरह से असहाय थी, बस उनकी बात मानने लगी। डाकुओं ने सीमा को धमकाया और उसे दूसरे कमरे में ले गए। वहां उन्होंने उससे कहा कि वह अपने कपड़े उतार दे। सीमा बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन उनकी धमकियों से सहम गई और उसने उनकी बात मानी। सीमा ने रोते हुए उनकी बात मानी और नंगी हो गई। प्रत्येक लुटेरे सीमा के सुंदर शरीर को देखने के लिए उत्सुक थे। अकेले कमरे में असहाय और भयभीत सीमा कांप रही थी। डाकू बारी बारी से उसके करीब आए और उसे गलत काम करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उसकी चीखें दीवारों से टकराती रहीं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। रात बिगड़ती गई और सीमा की हिम्मत टूटती गई। आखिरकार डाकुओं ने उसे खत्म करने का फैसला किया। अंधेरे कमरे में सीमा तन्हा खड़ी थी। लुटेरों के जाने के बाद भी हवा में उनकी बदबू और खौफनाक हंसी गूंज रही थी। उसके बदन पर चोटों के नीले निशान उभर रहे थे। हर स्पर्श तड़प लाता था। बच्चों की चीखें उसके कानों में गूंज रही थी। उन्हें अगले कमरे में बांधकर रखा गया था। अचानक दरवाजा जोर से खुला। एक लुटेरा लाल आंखों से घूरते हुए कमरे में घुसा। सीमा दीवार से सट गई। उसकी सांसें थम सी गईं। लुटेरे ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। उसकी मुस्कान में दया का कोई भाव नहीं था, बल्कि एक शातिर लोमड़ी जैसी चालाकी थी। प्रत्येक डाकू ने सीमा के सुंदर शरीर का आनंद लिया और उसे बहुत बुरी तरह पीटा। जब प्रत्येक डाकू की बारी आई तो उन्होंने सीमा और उसके बच्चों में से 3 को मारने का फैसला किया। नग्न सीमा अपने बच्चों की जान बख्शने और बदले में खुद को मारने की भीख मांगते हुए एक लुटेरे से दूसरे लुटेरे के पास भागती है। लुटेरों ने सीमा के नग्न शरीर का मजाक उड़ाया। उन्होंने उसकी साड़ी से उसकी गर्दन का फंदा बनाकर कमरे की छत पर लटका दिया। सीमा ने आखिरी सांस तक अपने बच्चों की जान बख्शने की गुहार लगाई। सुबह सूरज की पहली किरणें घर में दाखिल हुई, लेकिन घर के अंदर का नजारा सूरज को भी अंधेरे में धकेलने के लिए काफी था। राजनाथ दरवाजा खोलकर अंदर आया। सामने जो नजारा देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
चीखें निकलने की कोशिश में भी उसकी आवाज कहीं खो गई। बेजान सी पड़ी सीमा के चेहरे पर खून के छींटे थे। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। बच्चों का कमरा भी खुला हुआ था। वहां का दृश्य देखकर राजनाथ की चीखें और भीषण हो उठती, मगर सिर्फ खामोशी जवाब देती। लड़खड़ाते हुए राजनाथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सीमा की मृत्यु के बाद दोबारा शादी नहीं की। एक दिन राजीनाथ काम पर गया हुआ था। तभी अचानक बहुत तूफान आ गया। तूफान बहुत तेज था। उसने कई घरों की छतों को उड़ा दिया था। राजीनाथ तूफान में फंस गए। राजीनाथ ने अपने को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। तूफान में राजीनाथ की मृत्यु हो गई। राजीनाथ की मृत्यु के बाद सीमा की आत्मा बंगले में भटकने लगी। कुछ दिनों के बाद लोगों ने अक्षरा वाहा मेंशन में एक आत्मा को देखी है। वो पूरी तरह से एक औरत की आत्मा है। बड़ी बड़ी भयानक आंखें, खुले लंबे बाल और शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। भयानक डरावना चेहरा, लाल लाल अंगरे जैसे आंखें। वह अपने बच्चों को ढूंढती रहती है और रात में रोती और चिल्लाती है। लोगों ने बंगले में आत्मा की आवाजें सुननी शुरू कर दी। वे डर गए और उन्होंने बंगले में जाना बंद कर दिया। बंगला वीरान हो गया। माली ने कहा कि यह बंगला अब भूतिया बंगला कहलाता है। कोई भी इस बंगले में नहीं रहता है। लोग इस बंगले से डरते हैं। यह कहानी सुनाकर माली भावुक हो गया। उसने कहा कि इस बंगले में कभी खुशहाल परिवार रहता था, लेकिन अब यह बंगला खाली, वीरान और भूतिया बंगला कहलाता है। हमने रात के दौरान वहां कई अजीब घटनाएं देखी, जैसे कि छाया और अजीब नग्न राक्षसी महिला। एक बार हमने वहां एक पुराने पियानो से संबंधित आवाज सुनी, जबकि पियानो कहीं भी नहीं था। हमारा अनुभव सुरक्षित था, लेकिन उस बंगले की भूतिया हवा ने हमें चौंका दिया। बंगले का रूहानी माहौल हमारी यादों में सदियों तक बस गया और हम उस अद्वितीय अनुभव को कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, इसी तरह की और डरावनी कहानियां देखने के लिए कृपया मिडनाइट टेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मेरा इंस्पिरेशन है।